आप सबको सलाम। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से खुदा की जिंदा हजूरी में। खुदा का जिंदा कलाम जो हमें जिंदगी बख्शता है और हमारे परिवार खानदानों को अपनी महिमा से मामूर करता है। आज के जिंदा कलाम में एक बात हम आम ही सुनते हैं कि हम अपने दिमाग या अपनी अकल के घोड़े दौड़ाते हैं, है ना। अब वो कौन से घोड़े दौड़ाते हैं, इस बात का जवाब देने से पहले एक छोटी सी साइकोलॉजिस्ट और साइंटिफिक स्टडी है हमारे माइंड, जो एक साइकोलॉजिस्ट है जिनका नाम है केंद्राचेरी, उन्होंने करी है। और उन्होंने अपनी स्टडी में बताया है कि जो हमारा मनुष्य माइंड होता है, जो हमारा दिमाग होता है, ये गतिशील होता है। गतिशील समझते हैं कि मतलब ये हमेशा ही कुछ ना कुछ सीखता और अडॉप्ट करता रहता है। और हमारा माइंड जो चीजें सीखता है, जो चीजें देखता है, जो चीजें अडॉप्ट मतलब स्वीकार करता है या अपनाता है, वो चीजों का असर जो है वो पूरा पूरा अच्छा या बुरा हमारी जिंदगी में देखने को उसका मिलता है। मतलब जो हम सीख रहे हैं, या तो उसका असर हमारे जीवन में अच्छा दिखेगा या बुरा दिखेगा। अब ये ऐसा क्यों होता है? अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे दिमाग में दो तरह के विचार, या जिस बात से आज के वचन को शुरू किया है कि वो कौन से घोड़े हैं जो हमारे दिमाग में या अकल के दौड़ते हैं, या वो दो तरह के घोड़े होते हैं या दो तरह के विचार होते हैं। और वो विचार कौन से होते हैं या वो दो तरह के घोड़े कौन से होते हैं? एक पॉजिटिव है ना, और एक नेगेटिव। पॉजिटिव जिसको हम कहते हैं सकारात्मक, या इसको और सिंपल भाषा में समझना चाहें तो पॉजिटिव वो होता है जिसका असर हमारी जिंदगी में अच्छा आता है। हम उन चीजों को जब सीखते हैं, करते हैं, तो उन चीजों की ब्लेसिंग क्या है हमारे लिए आती है। और नकारात्मक क्या होता है? जिनका असर बुरा होता है। अब इस चीज को समझने के लिए आपको पता है, जब छोटे बच्चे, मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं, छोटे बच्चे जब खेलते हैं ना, खेलते खेलते अचानक गिर गए, तो बहुत दफा क्या होता है ना, हमारा एटीट्यूड पता कैसे होता है? नकारात्मक। और हमारा एटीट्यूड नकारात्मक देख के, जैसे गिर गए बच्चे, अरे 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 बच्चा गिर गया, क्या हो गया क्या हो गया, वो बच्चे को महसूस होता है कि पता नहीं, और वो बच्चा क्या करने लग जाता है? रोने लग जाता है। वो बच्चे के माइंड में क्या आ गया? नकारात्मक। पर अगर वही बच्चा जो गिरा है ना, अगर आप स्माइल के साथ उसे मिल रहे ना, अरे देखो गिर गया पर कुछ भी नहीं हुआ, चींटी मर गई, अरे चींटी मर गई, वो बच्चे का माइंड किधर डाइवर्ट हो जाएगा? भले ही उसके है ना, वो गिरा है ना, भले दर्द हो भी रहा हो, पर क्योंकि माइंड को क्या दे दिया? पॉजिटिव वाइब्स दे दी आपने, सकारात्मक, आपने एक अच्छी चीज उसको दे दी, और उस बच्चे का माइंड उस दर्द की ओर नहीं कहां चला जाता है? आपको पता है, मैं हाल ही में देख रहा था कि एक बच्चा गिर गया, तो वो बच्चा ना भागा भागा अपनी मम्मी के पास आया और उसके हाथ पे लग गई थी शायद गिरने से। तो मम्मी ने क्या करा? मम्मी ने उसका हाथ चुमा, चलो दर्द हो गया से, और बच्चा खुश। ये दो तरह के घोड़े होते हैं हमारे दिमाग में। अच्छा, जिसको ज्यादा खुराक मिलेगी ना, वही जीतेगा। अगर आप अपने दिमाग को, अपने माइंड को अच्छी चीजें दे रहे हैं, तो क्या होगा? वो आपके लिए अच्छी चीजें ही लेके आएगा, आपके लिए अच्छी ब्लेसिंग ही लेके आएगा। इसीलिए मैं बहुत बार आपने कलाम के जरिए सुना होगा कि बहुत दफा मैं बोलता हूं कि कभी भी अपने मुंह से नेगेटिव बुरी बातें मत निकालो, क्योंकि वो हमारे लिए असर लेकर के आती। तो हमें देखना है। अच्छा, जब मैं इन चीजों पर गौर तलब कर रहा था, इन चीजों पर मनन कर रहा था कि जब हम अपने अंदर अच्छे सकारात्मक और अच्छे विचारों को, जिनका अच्छा असर हमारी जिंदगी में आए, तो बाइबल में से हमें क्या सीखने को मिलता है कि हम अपने आप को अच्छी चीजों से कैसे भर सकते हैं। और सबसे पहली बात जो मेरे सामने आई थी वो ये है कि हमें चेक करना है कि हमारा आसपास कैसा है। और इसके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने पता अपने चेलों को कहा, कही एक बात, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, ध्यान दो, चौकस रहो, सुचेत रहो। चौकस रहो किस बात से? फरीसियों के खमीर से चौकस रहो।
फरीसियों के खमीर से चौकस क्यों रहो? पता है किस बात के लिए खुदा चौकस कर रहे थे उन्हें? उनकी बातों से चौकस रहो। उनकी बातें भरमाने वाली हैं, उनकी बातें नेगेटिव हैं, उनकी टीचिंग से, उनकी एसोसिएशन से, उनकी संगति से क्या करो? चौकस रहो, ताकि उनका असर तुम्हारे ऊपर ना आए। पता है ये ह्यूमन टेंडेंसी है, हमारे माइंड की टेंडेंसी है। पता है क्या? ह्यूमन माइंड्स पर, हमारी सोचों पर, हमारे विचारों पर जो बुरी बातें हैं उनका असर बहुत जल्दी होता है। अच्छी बातों का असर धीरे धीरे होता है, पर बुरी बातों का असर बहुत जल्दी हो जाता है। आपने वो सुना होगा, पंजाबी में ये एक बात बोली जाती है कि आंवले के खाए का और बूढ़ों के कहे का असर बाद में पता चलता है। बूढ़ों की बातों का जो है ना, मतलब वो बाद में पता चलता है, पहले नहीं पता चलता। आप समझ रहे हैं? तो अच्छी चीजों का है ना जो असर है वो धीरे धीरे होता है, पर बुरी चीजें हमारा माइंड, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह अपने चेलों को क्या कर रहे हैं बता, आगाह कर रहे हैं। किन बातों के लिए? उन फरीसियों से अपनी सराउंडिंग को चेक करो, अपने आसपास को चेक करो, ऐसे नेगेटिव लोगों से तो नहीं भरे पड़े हो, क्योंकि उनका असर तुम्हारे ऊपर आता है। मैं अभी बताऊंगा कैसे, प्रैक्टिकली तौर पर मैं अभी बताऊंगा कैसे। पता है हवा ने अलाउ किया, क्या अलाउ किया? जब उसके पास शैतान आया और उसने आके क्या भरमाया उसे? नेगेटिव थॉट से। ऐसा नहीं है कि हवा को पता नहीं है। जब आप उत्पत्ति की किताब में पढ़ेंगे ना, तो जब शैतान ने उसको आकर के कहा कि ये फल खाने के लिए उकसाया, तो हवा ने उसे जवाब भी दिया कि परमेश्वर ने कहा है ये फल नहीं खाना है, क्योंकि जब भी खाओगे तब तुम क्या हो जाओगे? मर जाओगे। ऐसा नहीं है कि उसे पता नहीं है, उसे पता है, पर उसने अलाउ किया कि उन नेगेटिविटीज को अपने अंदर आने के लिए। और जब अलाउ किया तो क्या असर हुआ? हम लोग समझ सकते हैं, हम लोग समझ सकते हैं। पता है ठीक इसी रीति से जब हम नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव चीजों को, इसीलिए मैं बहुत दफा कहता हूं कि हमारे नौजवान जो है ना, पता है मोबाइल भी एक ऐसा जरिया है जिसके तरह से नेगेटिव चीजें हमारे बच्चों के जहन में वो घर करती हैं, अपवित्रताई के लिए उन्हें ज्यादा उकसाती हैं। हमें ऐसी सराउंडिंग को चेक करना है ताकि उनका नेगेटिव असर जो है वो हमारी लाइफ पर ना आए, क्योंकि जिस विचार को या जिस घोड़े को ज्यादा खुराक मिलेगी वही जीतेगा, वही जीतेगा। और यहां पर मैं एक बात कहना चाहता हूं विद बिब्लिकल एग्जांपल। आपको पता है एक और अजीज की, एक अंधा भिखारी है जिसका नाम है बरतलमै। पता है जब यीशु मसीह इस रास्ते से, जिस रास्ते में वो बंदा भीख मांगता है, जब यीशु मसीह इस रास्ते में जा रहे हैं तो वो चिल्लाने लगा। क्या कहने लगा? हे यीशु दाऊद के पुत्र, मुझ पर क्या कर, दया कर। जब वो जोर जोर से पुकार रहा है तो लोगों ने क्या किया? लोगों ने इसको डांटा, उसे चुप कराने की कोशिश करी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? भले उसका सराउंडिंग जो था वो नेगेटिविटी से भरा हुआ था, चुप कर, पर वो वचन में लिखा वो और जोर से चिल्लाने लगा। उसने उस नेगेटिव थॉट्स को, उसने उन जो नकारात्मक चीजों को, उसने वो जो उसको ब्लेसिंग के लिए रोक रही थी चीजों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि वो खुदावंद यीशु मसीह को और जोर जोर से क्या करने लगा? पुकारने लगा, और जोर जोर से पुकारने लगा। और रिजल्ट क्या हुआ? वो अपने अंधेपन से आजाद किया गया और खुदावंद यीशु मसीह से उसने ब्लेसिंग रिसीव करी। खुदावंद यीशु मसीह से उसने ब्लेसिंग रिसीव करी। मेरे अजीजों, ठीक खुदावंद यीशु मसीह मुझे और आपको आज इसी रीति से गाइड कर रहे हैं कि चेक करो तुम कैसे लोगों से बैठते हो, कैसे लोगों से तुम्हारा बैठना उठना है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में भी वही चीजें असर करती हैं, वही चीजें असर करती हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह हमें क्या करते हैं? गाइड करते हैं, ताकि हम ब्लेसिंग से क्या हो जाएं, कहीं दूर ना चले जाएं, हम पर खुदा की उन ब्लेसिंग्स का असर आए। और पता है खुदा के वचन में लिखा है कि जो चुगली करने वाले हैं, जो कानाफूसी करने वाले हैं, ऐसे भी लिखा है वचन में, जो चुगली करने वाले हैं, कानाफूसी करने वाले लोग हैं, उनकी बातें जो है ना वो स्वादिष्ट
भोजन की तरह है, स्वादिष्ट निवाले की तरह है। और एक वर्जन में मैं पढ़ रहा था, एक बाइबल वर्जन में मैं पढ़ रहा था, वो पेट में जाती हैं और पच जाती हैं, और जो चीज पच गई वो असर लेके आएगी। और पता कैसे असर लेके आती है? अभी ध्यान से सुनिएगा, मैं प्रैक्टिकल चीज बताने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप किसी भी नेगेटिव इंसान को सुन रहे हैं, कोई भी बंदा किसी के लिए भी, किसी के बेटे के लिए, किसी की बेटी के लिए, किसी की बहू के लिए, कोई किसी के पति या पत्नी के लिए बुरा बोल रहा है ना, पता है आप पर इसका कितना असर आएगा? आप भी उन बातों को सुनने के बाद अपने बेटे को या अपनी बेटी को उस लेवल पे सोचना शुरू कर दोगे कि मेरा बेटा या बेटी भी हो सकता है ऐसे कर रहा हो, या मेरी बहू भी ऐसे कर रही हो, या मेरा पति या मेरी पत्नी भी बाहर, मतलब ऐसा कुछ वो असर आता है। क्योंकि जिस विचार को या जिस घोड़े को ज्यादा खुराक मिलेगी, आप पर वही असर करेगा, वही चीज असर करेगी। खुदावंद यीशु मसीह ने इसीलिए कहा कि फरीसी, आज फरीसी कौन है? आज फरीसी हर एक वो चीज है जो हमें गलत दिशा की तरफ लेके जाने के, जिसके द्वारा हमें गलत दिशा में जाने के चांसेस है। हमें चेक करना है कि भाई हमारा सराउंडिंग या हम किस थॉट को ज्यादा खुराक जो है वो दे रहे हैं, किस थॉट को ज्यादा खुराक दे रहे हैं। दूसरी बात जो मैं बाइबल से देख रहा था कि हमें अपने, पता है, हमें अपने दिमाग को, हमें अपने माइंड को आराम देना है। हमें अपने दिमाग को, हमें अपने माइंड को आराम देना है। अब इस बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं बिब्लिकली एक्सप्लेन करूंगा इसे। बहुत दफा पता है जब हम किसी भी बोझ से या किसी भी चिंता के नीचे तले या दबे होते हैं ना, या किसी भी बात की हमें चिंता होती है, वो चिंता, वो फिक्र, वो प्रेशर हमें सही डिसीजन नहीं लेने देता। और ये बिब्लिकल है। आपको पता है खुदा बाप ने जब राजा शाऊल को चुना, राजा होने के लिए मसा कर दिया, राजा होने के लिए चुना गया वो, और जब वो मसा किया गया तो शमूएल नबी ने उसे एक आज्ञा दी कि भाई जब तक मैं ना आऊं, है ना, मेरी वेट करना, मतलब मेरी वेट करना। अब क्या हो गया कि क्योंकि दुश्मनों का हमला हो रहा है और शमूएल नबी उधर नहीं है ताकि वो इबादत करके या होम बलियों की या मेल बलियों की भेंट चढ़ा करके इनको विद्या करे कि ये जा करके लड़ाई लड़े। अब इसने क्या किया, क्योंकि इस पे भी प्रेशर है, किसका? लोगों का। किस पे? राजा शाऊल पे लोगों का प्रेशर है। क्योंकि वचन में लिखा है, जब आप पहला शमूएल पढ़ेंगे, उसका 13वां-14वां अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर जानेंगे कि लोगों में भगदड़ मची हुई थी, लोगों में भगदड़ मची हुई थी। और जब ये चीज थी तो इसमें प्रेशर था बंदे पे। अब इस प्रेशर में इसने क्या किया, पता है, वो डिसीजन ले लिया जो नहीं लेना चाहिए। और बहुत दफा हमारे साथ भी ऐसा, हम प्रेशर में आ जाते हैं, पता है, प्रेशर में आ जाते हैं। कौन से प्रेशर होते हैं? हमें प्रेशर हो जाता है अपने बच्चों की पढ़ाई का, उनके फाइनेंस का। बहुत बार प्रेशर हो जाता है हमें अपने 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 तंदुरुस्ती को लेकर के, हम किसी मादगी या किसी बीमारी या किसी लाचारी से जूझ रहे हैं। बहुत दफा हमें, मतलब, अच्छा, लोगों को खुश करने का प्रेशर भी अलग होता है कि यार लोग क्या सोचेंगे, मुझे अभी तक कोई जॉब नहीं मिल रही है या मुझे अभी तक कोई काम नहीं मिल रहा है ढंग का, वो प्रेशर भी होता है लोगों पर। लोग ऐसे प्रेशर में पड़े हुए होते हैं और फिर क्या करते हैं, बहुत दफा लोग गलत डिसीजन लेते हैं। पर यहां पर पता है आपने माइंड को कैसे रेस्ट देनी है? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, पता क्या कहा, हे सारे थके और बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, अपना बोझ मुझे दे दो, अपना बोझ मुझ पर डालो, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। और पता है प्रैक्टिकली कैसे इस आराम को लेना है? अगर हम में से कोई भी किसी भी बोझ तले, अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर के, उनके फाइनेंस को लेकर के, अच्छी जॉब को लेकर के, इवन कि आपके बच्चे अच्छे रास्तों पर नहीं चल रहे हैं, भटक गए अच्छे रास्तों में से, और वो भी प्रेशर झेल रहे हैं। आप पर प्रेशर है कि यार मेरी उम्र इतनी हो गई है, मुझे कोई अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा है। आपके ऊपर प्रेशर है कि मेरी स्टडी भी कंप्लीट होने के बाद भी मुझे अच्छी जॉब नहीं मिल रही है। कोई भी प्रेशर हो सकता है। पता क्या कहूं, आज करना है, आज से करना शुरू। मैं ये सिखा भी चुका हूं कहना, अगर आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं या बीमारी है आपको, किसी भी बीमारी से, किसी भी लाचारी से पीड़ित है, पता क्या कहना दुआ में,
प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस बीमारी से आजाद किया। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूं या करता हूं कि आप मेरी जॉब से रिलेटेड शर्मिंदगी दूर कर रहे हो। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं या करती हूं कि मेरे बच्चों को आप अच्छी समझ दे रहे हैं, अब वो बहुत ही अच्छा स्टडी में करने के लिए जा रहे हैं। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं आपकी जो भी जिस भी प्रेशर में आए। पता है जब आप थैंक्स करते हैं खुदा का, जब आपको मिला नहीं है, अभी मिला नहीं है, पर जब भी आप थैंक्स कर रहे हो, और मैं हमेशा कहता हूं खुदा कभी भी फ्री थैंक्स नहीं लेते। आप अपने बोझ को किस पे डाल दिया? देख खुदा मैंने थैंक्स कह दिया, देख खुदा मैंने थैंक्स कह दिया। नाउ पता है ये किसका बोझ हो गया? खुदा का बोझ हो, कि मेरे बच्चों को मेरे ऊपर इतना यकीन है कि भले वो उस दर्द से, भले वो उस बोझ से, भले वो उस पीड़ा से गुजर रहे हैं, है ना, पर वो उन्होंने ऑलरेडी मुझे क्या कह दिया? थैंक्स कह दिया, मुझे दे दिया अपना बोझ। अपने माइंड को ऐसे रेस्ट देना सीख। एंड यू नो पिछले दिनों में जब मैं विजिट पे आया था, तो विजिट पे एक कलाम किया था मैंने, याद होगा, अभी जाना है कुछ घरों में, कि खुदावंद यीशु मसीह अपने सही समय से हमें, और जब वो अपने सही समय से देते हैं ना, वो हमारे लिए दुखदायक नहीं होता, हमारे लिए दुखदायक। तो आप थैंक्स कीजिएगा अपनी बीमारी के लिए। गॉड थैंक यू, ये इसलिए है ताकि मैं एक दिन आपकी दवाई के लिए खड़ा हूं, तो थैंक यू कि आप मुझे ठीक कर रहे हैं। ये इसलिए हुआ है ना, थैंक यू गॉड कि आप मुझे बहुत अच्छी जॉब दे रहे हैं, थैंक यू। आप फ्री हो जाएंगे अपने बोझ से, मैं कह रहा हूं यीशु मसीह के नाम में आप फ्री हो जाएंगे। अच्छा एक और तरह का बोझ रहता है जो बहुत सारे लोगों पे होता है, और वो अंदर ही अंदर उस बोझ से तले घुटते हैं। पता है कौन सा बोझ? जब वो चर्च में जाते हैं ना, या किसी भी मसीही संगति में जाते हैं और वचन सुनते हैं, तो उनके मन में एक इच्छा जागती है कि यार खुदा की हुजूरी में आगे बढ़े, प्रेयर में आगे बढ़े। पर पता है कौन सी चीज के बोझ से वो नहीं जा पाते हैं? जब वो अपनी जिंदगी को देखते हैं ना, यार मैं कितना गंदा और जलील हूं, मैंने कितने गलत और गंदे गंदे काम कर दिए हैं, मैंने अपने मां बाप को कितना दुखी कर दिया है, मैं किस मुंह से जाऊं? तो उनके लिए भी है खुदा का कलाम। उनके लिए पता है खुदा का कलाम क्या है? ध्यान से सुनिएगा। खुदावंद यीशु मसीह आज भी, पता है सूली पे कैसे लटके हुए थे यीशु मसीह? इस रीति से ना। और खुदावंद यीशु मसीह जब सूली पे लटके हुए थे, सूली पे लटके हुए उन्होंने क्या बोला? हे पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते। अगर आप ऐसे किसी बोझ से के तले दबे हुए आप नहीं जा पा रहे हैं खुदा के सामने, तो खुदा की माफी को ग्रहण कीजिएगा यीशु मसीह के नाम। और एक और चीज खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसे रहते हुए बोली, पता क्या बोला? यीशु मसीह ने कहा मैं प्यासा हूं। पता है खुदावंद यीशु मसीह आज भी अपने उन बच्चों के लिए प्यासे हैं जो इस बोझ के तले हुए फील कर रहे हैं कि मैं किस मुंह से जाऊं यीशु मसीह के पास। वो प्यासे हैं, और यीशु मसीह के हाथों से जो लहू बह रहा है ना, वो हमें धोने के लिए जा रहा है। तो आप सब बोझ से आजाद हो जाओ। अगर हमारी जिंदगियों में ऐसा कोई बोझ आज है दिल में कि यार मैं इतना पापी निकम्मा हूं, मैं किस मुंह से यीशु मसीह के पास जाऊं, तो खुदावंद यीशु मसीह की वो सलीबी मौत को याद कर लेना, और इन दो वचनों को याद कर लेना जो उन्होंने सलीब पर भी बोले थे कि हे पिता ने माफ करके भी आप माफी पा रहे हो यीशु मसीह के नाम में। और खुदावंद यीशु मसीह अपनी प्यास को जाहिर कर रहा है, क्या? कि आ जाओ मेरे पास, मुझे आप ही लोगों की प्यास। आप कैसे भी हो, खुदावंद यीशु मसीह का कलाम क्या कहता है? कि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग और कैसे भी क्यों ना हो, मैं उनको धो करके सफेद कर दूंगा, बर्फ की माने सफेद कर दूंगा, एकदम श्वेत कर दूंगा। तो खुदावंद यीशु मसीह के नाम में अपने उस बोझ से बाहर आइए और रिसीव करिए खुदावंद यीशु मसीह की ब्लेसिंग को, जो वो अपने हम सब लोगों के साथ बनाता है। तीसरी बात कि हम अपने उन विचारों को, या हम अपने उस सकारात्मक घोड़े को कैसी खुराक दे कि हमारी भी ब्लेसिंग आए। तीसरी बात है अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान दीजिए हमेशा, क्योंकि हमारे विचार और हमारी भावनाएं जो है ना, वो डिसाइड करती हैं कि हमारे माइंड में कैसी बातें जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। देखिए मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताना चाहता हूं। उससे पहले जहां से आज का जो कलाम शुरू हुआ है, जिस वचन से खुदा का कलाम शुरू हुआ है, नीति वचन 23 और उसकी 7वीं आयत से, वहां पर क्या लिखा है
कि जैसा जिसके मन में विचार होता है वो वैसा ही आप है। इसलिए ध्यान दीजिएगा अपनी भावनाओं और अपने विचारों पर, अपनी भावना और अपने विचारों पर। मेरी भावना, मेरे विचार मेरे पड़ोसी के प्रति कैसे हैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जैसे हैं, और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तुम कैसा चाहते हो कि तुम्हारे साथ हो। हर कोई चाहता है कि मेरे साथ रिस्पेक्टफुल बिहेव हो, और यीशु मसीह ने क्या कहा, वैसा ही तुम सबके साथ, दूसरों के साथ भी वैसा ही करो। जैसे आपके और मेरे मन में विचार है, मैं और आप वैसे ही होते हैं। देखिए एक सुंदर सी एग्जांपल, आप इंटरनेट से भी सर्च कर सकते हैं उसको। एक बुक है जिसका नाम है द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ। ब्रूस एच लिप्टन ने लिखी है ये बुक, और इस बुक में उन्होंने बड़ा खूबसूरत बयान किया है कि एक सोलोमन आइलैंड करके एक जगह है, सोलोमन आइलैंड करके एक जगह है, वहां के आदिवासी के कबीले हैं, और उन कबीलों में से एक कबीला ऐसा है कि जब उन्होंने किसी पेड़ को हटाना होता है ना, तो उस पेड़ को काटते नहीं, पता क्या करते हैं, उस पेड़ के इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं और जी भर के उस पेड़ को है ना गालियां देते हैं, जितने भी अपशब्द बोल सके उस पेड़ को क्या करते हैं, बोलते हैं। और वो पेड़ पता क्या हो जाता है, धीरे 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 खत्म हो जाता है, वो सूख जाता है, जड़ तक सूख जाता है। मैं इसलिए कह रहा हूं मेरे अजीजों कि हमें अपने विचारों पर इसलिए ध्यान देना है, अपनी भावनाओं पर इसलिए ध्यान देना है। आज अगर किसी यंग लोगों के मन में व्यभिचारिता के ही रहते हैं विचार, वो एक दिन ऐसा आएगा कि उसको धीरे धीरे खत्म कर देंगे, एकदम ही खत्म कर देंगे। अगर मेरे और आपके अंदर पवित्रता के विचार है, मैं पवित्रता से सोचता हूं अपने पड़ोसियों के लिए, अपनी कलीसिया के सदस्यों के लिए, पवित्रता की सोच है मेरी अपने पत्नी, अपने बच्चों के लिए, अपने हर रिलेटिव्स के लिए, यू विल ग्रो। आप कैसे बढ़ेंगे पता है, जैसे खुदा के कलाम में लिखा है कि वो लबानोन के देवदारों की मानिंद बढ़ते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे और रुकेंगे नहीं, जब ऐसे विचार हमारे मन के अंदर हो गए। पर अगर अभी आपने देखा ना, अगर ऐसे नकारात्मक हमारे मन के अंदर दूसरों को गिराने के विचार हैं, तो वो हमें भी ले बैठे, देख सकते हैं। हमें देखना है कि अपने विचारों पर और अपने भावनाओं पर। पता है आपको, मैं यहाँ पर एक और बात कहनी चाहता हूं कि जो आजकल जो रिलेशंस हो रहे हैं ना, आजकल जो रिलेशंस मैं देख रहा था कि वो क्यों नहीं टिक पाते, वो ज्यादा लंबा समय, काफी जो रिलेशंस है वो नहीं टिक पाते। पता है कि उसका एक कारण है, क्योंकि बहुत सारे रिलेशन भावनाओं पर बने होते हैं। अच्छा, भावना मैं एक्सप्लेन कर दूं, इमोशंस है ना, वो जब मतलब प्यार हो जाता है ना, तो वो वही दिखता है, फिर जो लॉजिकल चीजें दिखनी चाहिए वो नहीं दिखती हैं। और बहुत सारे, क्योंकि बाद में, क्योंकि जिंदगी की सच्चाई तो बाद में पता चलती है ना, जब शादी हो जाती है रिश्ते कायम हो जाते हैं, जिंदगी की सच्चाइयां बाद में पता चलती हैं कि हमने तो बिना सोचे समझे यार डिसीजन ले। ये है फर्क, विचार और भावनाओं, हमें ध्यान देना है। और ये कैसे सटीक निकलती है पता है, जब हमारे डिसीजन खुदा के कलाम के मुताबिक आते हैं, अपने विचारों को खुदा के कलाम से मिले, अपने 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 मतलब जितना भी हो सके खुदा के कलाम से सीखिए। जब हम खुदा के कलाम पर नियत रह करके अपनी जिंदगी के सारे डिसीजन लेते हैं, हमारे डिसीजन कभी भी गलत नहीं हो सकते। हमारे विचारों पर, क्या मेरे मन में जो विचार उत्पन्न हो रहा है, बाइबल उसको सही कह रही है या नहीं कह रही, तो आप सही डिसीजन ले पाओ। तो मेरे अजीजों, हम समझ गए होंगे कि हम अपने दिमाग के या अकल के कौन से घोड़े दौड़ाते हैं। दो घोड़े हैं जो दौड़ते हैं, और जिस घोड़े को ज्यादा खुराक मिलेगी वही जीतेगा। अगर आज हम अच्छे विचारों वाले को, अच्छी सोच वाले को,
अच्छी खुराक दे रहे हैं। कैसे देंगे? अपने सराउंडिंग का ख्याल रख करके कि मेरा बैठना उठना कैसी संगति में है, कैसे लोगों में है, जो लोगों के साथ मैं बैठ उठ रहा हूं उनकी बातें कैसी हैं। फिर दूसरी बात, अपने माइंड को रेस्ट देके, अपने माइंड को कैसे रेस्ट देनी है? खुदावंद यीशु मसीह पर, है ना, अपने सारे बोझ को देकर के। आप किसी भी बोझ से लगे हुए, कोई भी टेंशन है आपको, सीधा बोलो लॉर्ड थैंक यू। भले ये इस परेशानी से जूझ रहा हूं, पर आई नो कि आपने इस टेंशन को उठा लिया और बहुत जल्द आई एम गोइंग टू गेट फ्री फ्रॉम दिस बर्डन। बहुत जल्दी मैं इस बर्डन से, इस बोझ से आजाद होने के लिए आ रहा हूं यीशु मसीह के नाम। आप माइंडफुली रेस्ट पाएंगे। आप कभी गलत डिसीजन की ओर नहीं बढ़ेंगे, आपके फैसले सही आएंगे। और तीसरी बात जो मैंने बताई, अपने भावनाओं और अपने विचारों पर इस कदर ध्यान दीजिए कि क्या मेरे विचार जो मेरे माइंड में पैदा हो रहे हैं, क्या मेरे विचार, मेरी सोचें जो मेरे परिवार के प्रति हैं, मेरे बच्चों के प्रति है, मेरे पड़ोसियों के प्रति है, मेरी कलीसिया के सदस्यों के प्रति है, क्या ये इन सब विचारों को बाइबल सही बता रही है या गलत बता रही है? तो आप सही डिसीजन लेंगे। और वो उस एग्जाम्पल को हमेशा याद रखिएगा जो सोलोमन आइलैंड की एग्जाम्पल दी। अगर उन तमाम लोगों के बुरे बोलने से वो पेड़ पूरे का पूरा सूख सकता है, तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर हमारे अंदर वो बुरे और गंदे विचार या बुरी भावना या नकारात्मक सोचे रहेगी, तो उसका असर मेरे पे तो आएगा ही आए, साथ में मेरे परिवार पर भी आ सकता है। तो हमेशा खुदा की बातों में आगे बढ़े, क्योंकि खुदा का कलाम हमें जिंदगी बख्शता है और हमें अपनी महिमा से मामूर करता है। प्रभु अपने कलाम के द्वारा हम सबको बहुत आशीष करते हैं। आमीन। तो ये हम दुआ मांगें। पिता परमेश्वर जी, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं आज की खुदा एक अच्छी और रूहानी बातचीत के लिए प्रभु जी, कि आपके कलाम से प्रभु जी हम सीख पाए खुदा, हम देख पाए पिता परमेश्वर जी कि हम कैसे खुदा ब्लेसिंग की ओर आगे बढ़ सकते हैं। बहुत दफा हमारे मन के विचार ही ऐसे होते हैं जो हमें पिता परमेश्वर जी डाउनफॉल में लेकर के चले जाते हैं। हम पर रहम करे बात कि आपके वचनों में से सीखा कि हम कैसे अपने विचारों को वो गति दे सकते हैं, हम कैसे अपने विचारों को वो पावर दे सकते हैं जिसका एक ब्लेस्ड असर पिता परमेश्वर हमारी जिंदगियों में आए। आपके कलाम से सीखा कि हम देखें हमारा सराउंडिंग कैसे लोगों के साथ है, कैसी बातों के साथ है। हम अपने विचारों को आराम देना सीखें। कोई भी हमारे चिंता के विचार हो सकते हैं, आज हम सारी चिंता के विचारों को खुदावंद यीशु मसीह पर डालते हैं, क्योंकि वही हमें शांति, तसल्ली और इत्मीनान देने वाला इकलौता नाम है। और पिता परमेश्वर जी, हम अपने विचारों और हम अपनी भावनाओं को आपके कलाम पर पिता परमेश्वर केंद्रित करने वाली बरकत पा सके। इस घर को, इस परिवार को और जितने भी अजीज दुआ में शामिल हैं, सबको बरकत दें और सब पर अपनी महिमा को जाहिर करें। प्रार्थना खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा